बेटा ये पैसे ले लो और मुझे घर का खाना दे दो। आंटी, अगर इतने पैसे हैं आपके पास तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लीजिए। ऐसे घर घर खाना मांगने की क्या जरूरत है? बेटा मैं बाहर का खाना खाती हूँ ना तो बीमार हो जाती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे घर का खाना दे दो। और वैसे भी ना हमारे गांव में सब घर का ही खाना खाते हैं, ये होटल होटल में नहीं जाते हैं, इसलिए मुझे आदत नहीं है। पर आपके पास ये टिफिन भी तो है, आप इसमें से खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इस टिफिन को नहीं छेड़ सकती मैं। इसमें तो मैं अपने बेटे के लिए ना वो गोंद के लड्डू बनाकर लाई हूँ। वो अच्छा, तो फिर तो आपको अपने बेटे के पास जाना चाहिए ना। आप ऐसे खाना क्यों मांग रही हैं? बेटा गई तो अपने बेटे के पास ही थी, पर जब वहाँ गई ना तो वहाँ पर वो बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। ये देखो ना, ये मेरे बेटे का पता है, ये सही है ना? द्वारका सेक्टर 12 201। आंटी फ्लैट तो सही है, पर सेक्टर 12 यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पे तो अभी कोई रहता भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पे कोई कैसे रह सकता है? और आपके बेटे ने आपको गलत पता क्यों दिया? हाँ बेटा वही तो बोल रही हूँ, वहाँ गई थी, देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, वहाँ पर सब बोले कि यहाँ तो अभी कोई रहता ही नहीं। अम्मा जी आपको किसी ने गलत पता दे दिया है। फिर बेटे को ढूंढती ढूंढती ना बस भटक ही रही हूँ जब से। तो आपने अपने बेटे को कॉल किया? अब बेटा मैं ना अनपढ़ हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। इस फोन से ना मैं फोन तो सुन सकती हूँ, अगर किसी का आए तो मिला नहीं सकती हूँ। बेटा लाइए मैं कर देती हूँ। किससे सेव है? बेटा करके सेव होगा, ऊपर ही है, 1 मिनट। आंटी वो तो फोन काट रहे हैं। और हो सकता है ना बेटा, मेरा बेटा ना बड़ा ऑफिसर है, हो सकता है वो थोड़ा बिजी होगा अपने काम में। कोई बात नहीं, जब टाइम लगेगा तो कर लेगा अपने आप। तुम किससे बहस? बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है इस घर में? तूने तो मुझे बोला था कि तू ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, फिर यहाँ? आंटी आप ये क्या बोल रहे हो? ये तो मेरे पति हैं। क्या ये तुम्हारा पति? बेटा तूने शादी कर ली और तूने अपनी माँ को बताया भी नहीं। ईशान ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगे? तुम जानते हो इन्हें? ये मेरी माँ है। क्या? अगर ये तुम्हारी माँ है तो तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है? देखो तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, और मैंने तुम्हारी वजह से तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम शहर की रहने वाली लड़की हो, और मैंने देखा है कि आजकल शहर की लड़कियों को गांव के गंवार माँ बाप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, और मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ईशान तुम्हारी सोच पे ना शर्म आ रही है मुझे कि मैंने एक ऐसे लड़के से शादी करी है जिसकी सोच इतनी घटिया है। अरे बाकी लड़कियां क्या सोचती हैं उससे क्या मतलब है? तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचती हूँ? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने आप से ही तय करना है ना कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं। अरे एक बार देखो उन बेचारी को, गांव से भटकते हुए यहाँ तुम्हें ढूंढ रही हैं। बेचारी को भूख लग रही थी, लेकिन एक बार भी उस टिफिन की तरफ उन्होंने आंख उठा के भी नहीं देखी, लेकिन कह रही थी कि अपने घर के बनाए हुए लड्डू वो अपने बेटे को अपने ही हाथों से खिलाएंगे। और तुम क्या कर रहे हो? बीच सड़क पे छोड़ दिया उन्हें। खैर तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और ये लड्डू ये भी तुम ही खाओ। माँ जी आप अंदर आइए, आपको आपकी बहू ना अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगी। चलिए।